हेलो एवरीवन। ए टू जेड बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। बैक्टीरिया सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोगों का बैक्टीरिया पर 7वां क्लास है। लेकिन इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपना प्यार और आशीर्वाद भी बनाए रखिएगा क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। आइए चलते हैं ग्राम टेक्निक्स ऑफ बैक्टीरियल स्टैनिंग। ये होता क्या है? देखिए, स्टेनिंग के आधार पर बैक्टीरिया को आगे चलकर दो ग्रुप में बांट दिया गया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब इसमें बात आती है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किसे कहते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किसे कहते हैं। तो ये चीज समझने के लिए पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये ग्राम टेक्निक्स है क्या। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में किया। इसमें सर्वप्रथम जो था क्रिस्टल वायलेट तथा आयोडीन के घोल में इन्होंने क्या किया था, जीवाणुओं को अभिरंजित किया था, जीवाणुओं को कलर किया था। और उसके बाद क्या हुआ, जिसमें सभी जीवाणु कैसे हो गए, बैगनी रंग के हो गए। ठीक है। और बैगनी रंग के बाद उन अभिरंजित जो कलर्ड बैक्टीरिया थे इनको एसीटोन या अल्कोहल में धोकर और लास्ट में पानी से भी इसको साफ कर दिया गया। तो क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट ये निकला कि कुछ जीवाणुओं में बैगनी रंग रह गया और कुछ रंगहीन हो गए, मतलब कलरलेस हो गए। अब बात आती है कि जिसमें बैगनी रंग रह गया, मतलब जो कलरफुल थे, उन्हें ग्राम पॉजिटिव कहा गया। और जो कलरलेस थे उनको क्या कहा, ग्राम नेगेटिव कहा गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राम पॉजिटिव क्या होता है और ग्राम नेगेटिव का क्या मतलब होता है। मतलब कलरफुल बैक्टीरिया को, जो बैगनी रंग का कलरफुल बैक्टीरिया था, उसको ग्राम पॉजिटिव, और जो कलरलेस बैक्टीरिया था उनको ग्राम नेगेटिव नाम दे दिया गया। और इस प्रकार दो बैक्टीरिया बना, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। और फिर आगे क्या हुआ, और यदि फिर से इन जीवाणुओं को क्या किया गया, सैफ्रेनिन तथा कार्बोफुक्सिन में अभिरंजित किया गया। फिर से इन्हें सैफ्रेनिन में, कार्बोफुक्सिन में कलर्ड किया गया, अभिरंजित किया गया। तो उसके बाद रिजल्ट क्या निकला, तो ग्राम जो पॉजिटिव बैक्टीरिया थे वो बैगनी रंग ही रह गए, उनमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया थे, अर्थात जो कलरलेस बैक्टीरिया थे, वो कैसे हो गए, गुलाबी लाल रंग के हो गए। कैसे हो गए, गुलाबी लाल रंग के हो जाते हैं। अच्छा, आइए देखिए, यहाँ एक छोटा सा आउटलाइन दिया गया है डायग्राम टाइप का, उसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिया गया है, कुछ बैक्टीरिया को लिया गया है। कुछ कोकस बैक्टीरिया है, कुछ बेसिलाई बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है। कोकस क्या होते हैं, गोलाकार जीवाणु। बैसिलस कैसे होते हैं, छड़ के आकार के जीवाणु। अब इनको क्या किया गया है, क्रिस्टल बैगनी और आयोडीन से क्या किया गया है, कलर किया गया। कलर करने पर रिजल्ट क्या आया, सभी जीवाणु क्या हो गए, बैगनी रंग के हो गए। फिर उसके बाद इन सभी जीवाणुओं को, इन बैक्टीरिया को 95% एथिल अल्कोहल से कम 10 से 30 सेकेंड तक और प्लस पानी से क्या किया गया था, इन लोगों को साफ किया था, इन दोनों बैक्टीरिया को। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, फिर कुछ देर बाद इन बैक्टीरिया में क्या हुआ, जो कुछ बैक्टीरिया जो थे साफ किया गया। और रिजल्ट क्या हो गया, जो गहरे, जो पॉजिटिव बैक्टीरिया थे वो गहरे रंग के हो गए और जो निगेटिव बैक्टीरिया थे वो रंगहीन हो गए, कलरलेस। फिर इनको क्या किया गया, 30 सेकेंड तक सेफ्रेनिन में अभिरंजित कर पानी से साफ किया गया। फिर उसके बाद क्या रिजल्ट निकला, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे ना, वो बैगनी का बैगनी रंग ही रह गए, मतलब वायलेट कलर के ही रह गए, उनमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन जो कलर लेस बैक्टीरिया थे, अर्थात ग्राम निगेटिव जो बैक्टीरिया थे, वो कैसे हो गए, लाल गुलाबी रंग के हो जाते हैं।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राम स्टेनिंग क्या होता है और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है। और अगर हम देखें तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, थोड़ा हम लोग उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आइए चलते हैं ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अंतर। तो देखिए यहाँ पर एक साइड में ग्राम पॉजिटिव और एक साइड में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दिया गया है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो इनका जो सेल वॉल होता है ना, ये कैसा होता है, मोटा होता है। और इनकी कोशिका भित्ति कैसी होती है, सेल वॉल कैसा होता है, पतला होता है। और इनकी कोशिका भित्ति में 20 से 80% क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन तथा अत्यधिक कम मात्रा में प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड पाया जाता है। किसमें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। अगर यही चीज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखा जाए तो इनमें 10 से 15% पेप्टिडोग्लाइकन, 3% फास्फोलिपिड, 15% प्रोटीन तथा लगभग 50% जो होते हैं लिपोपॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं। तीसरा क्या डिफरेंस दिया है इसमें, जो इनकी कोशिका भित्ति में होती है ना, इनमें लिपिड की मात्रा बहुत कम होती, कितना होता है, 1 से 4% इनके सेल वॉल में लिपिड पाया जाता है। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड की मात्रा 11 से 22% होती है, मतलब कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से थोड़ा ज्यादा। और फोर्थ नंबर का क्या डिफरेंस दिया है, देखिए फोर्थ नंबर, इनमें इनकी जो कोशिका भित्ति की बाह्य परत में क्या, टिकोइक अम्ल पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और जिसकी वजह से इनमें ग्राम अभिरंजन में बैगनी रंग रह जाता है, अर्थात इनके सेल वॉल में टिकोइक अम्ल की वजह से बैगनी रंग रह जाता है। और इनमें क्या था, टिकोइक अम्ल नहीं पाया जाता है, इसलिए कलरलेस हो जाते हैं ग्राम नेगेटिव। प्रतिजैविकों जो एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन के प्रति कम प्रतिरोधी होते हैं, और ये एंटीबायोटिक के प्रति मतलब प्रतिजैविकों के प्रति अधिक प्रतिरोधी अर्थात नष्ट नहीं होते हैं जल्दी। और देखिए इनमें लाइसोजाइम के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं और लाइसोजाइम के प्रति कम प्रतिरोधी होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। और आप अगर अंतर नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अंतर जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।